बज गए पूरे। हमने कहा जी आप FIR की कॉपी दें, हमने कोटली पहुंचानी है, हमारा दूसरा चालान लटका हुआ है, 2 बेकसूर बंदे अंदर बंद हैं, तो आप FIR दें। नहीं जी आपकी FIR नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि आप सेशन कोर्ट में कोई दरखास्त दी हुई है 22A की, तो उसकी वजह से आपकी नहीं हो सकती। मैंने कहा मुझे मुलाहिजा करें, दरखास्त मुलाहिजा ही कोई स्टे नहीं है, सिंगल स्टे किसी अदालत से नहीं है। मैंने कहा जी कोई स्टे नहीं है, ये तो तबसरा मांगा है, तो तबसरे के बाद भी सेशन कोर्ट के पास तो इख्तियार ही नहीं है तफ्तीश या FIR पे स्टे दे। तो आप हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, मेहरबानी करें जनाब, आप पर्चा दें। फिर चले गए, फिर वक्त लिया और फिर आगे कहते हैं जी आपने दरखास्त में ये लाइन नहीं ठीक लिखी। मैंने कहा SHO साहब बात ये है, अगर आपने पर्चा नहीं देना कोई और वजूहत है तो अलग बात है। मैंने पहले भी हलफ दिया था, मैं आज भी हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मैंने हलफ भी दिया। मैंने कहा हमने वो वकूआ भी नहीं किया, लेकिन उस वकूए के छोड़ दें। आप इस तरह करें, ये मेरी दरख्वास्त लें, आपके नज़दीक जो जराइम बनते हैं ना, खाली 34 ही बनता है, 147-48 बनता है, पर्चा दे। और उस पर्चे में मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, आप लिखें कि दरख्वास्त वसूल हुई और इसमें जो तज़किरा कत्ल का है उस निस्बत मुल्ज़म शफीक की हद तक तफ्तीश तकमील हो चुकी है और उसकी हद तक शवाहिद इकट्ठे होने के बाद उसको मुल्ज़म ठहराया गया है। मुकदमा मेरी बात सुन लें, मुकदमा अज़ा में ये लोग मुल्ज़मान हैं, इनकी हद तक तफ्तीश फलाने अफसर को दी जाती है, इन जराइम का इर्तिकाब होता है। अब मुझे ये बताएं, ये क्या करीने अक्ल ये बात है कि 6 महीने बाद हम दरख्वास्त दें और उस दरख्वास्त में ये लिखी ना कि वहाँ कत्ल हुआ। हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने बंदा मारा है, हमने ये कहा कि दौरान वकूआ वहाँ पे एक मर्डर हो गया। ठीक है, क्या हम ये अब 6 महीने बाद हमें नहीं पता मर्डर हो गया? हाँ नहीं, जिसके नतीजे में नहीं, अगर वो भी लिखे ना तो इनकी बात दुरुस्त है। हमने वो भी नहीं लिखा, हमने लिखा दौरान वकूआ वहाँ पे कत्ल हो गया। अब ये इन्हें उस लाइन से क्या तकलीफ है हमें समझ नहीं आ रही। हमने ये तो नहीं कहा कि उन लोगों ने मारा है, हमने कहा कि दौरान वकूआ ये इन्वेस्टिगेट करें ना, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन हो गई ना, ये इन्वेस्टिगेट करें, ये उसमें इन्वेस्टिगेट करें कि क्या कत्ल किसने किया, लिख दें। मैंने कहा FIR में लिखें, आप अपनी ज़िमनी में ना लिखें, आप FIR में लिखें ये जो तहरीर लिखी है इसकी निस्बत फलाने बंदे ने मर्डर कर दिया और उसकी निस्बत FIR नंबर फलानी दर्ज हो गई है। आप 147, 48, 49, 34 और जो दफ़ा बनती है आप उसमें पर्चा दें। इसमें क्या कदगन है? ये पुलिस वाले हैं, इनके पास इख्तियार ये है कि गलत दरख्वास्त को खारिज कर सकते हैं, इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि दरख्वास्त को रोकें। इन्होंने दफात का इन्होंने इजाफा करना है या निगेट करना है, मैं नहीं कर सकता, यह सेशन जज नहीं कर सकता। तो ये जो अब काम कर रहे हैं, हमें कल से लारा लगा के आज पे लेके आए हैं। मैं इसमें ये बात कहता हूँ, मैंने जब हमने ये फैसला किया कि हम सड़क पे निकलें तो मैंने सब लोगों से दरख्वास्त की, मैंने कहा किसी ने बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी ने गालम गलोच नहीं करनी, किसी ने पुलिस के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू नहीं करनी। गो कि इस मुकदमे में SP फरीक है और इंशाअल्लाह ताला इस पर्चे में हम ये साबित करेंगे कि ये SP नहीं, हमारी बात सुने सर, कि ये इसमें SP फरीक है। तो अब स्टेशन हाउस ऑफिसर ये हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मामला समझते हैं। मैंने इन्हें कहा है कि जिन जराइम के मुताबिक पर्चा बनता है आपने, उसमें अगर कोई ऐसी बात है जो खिलाफ है कहेगा आप लिखें, आज ही ज़िम्नी लिखे, आज ही गवाह तलब करें, लिखे जी ये बात गलत है। तो ये इनके लिए ये जो मुमकिन है या ये मुमकिन है ये कहें जी कि PDSP से राय लेंगे, वो किस बात की राय? जब IG ने आपको कह दिया कि पर्चा दें, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है पर्चा दें, तो आपने अगर राय लेनी है तो हम 5 बजे के और कल 2:30 बजे के आपको रब्ता कर रहे हैं। तो वो दरख्वास्त क्या हुआ, मैं बड़ी मदद के साथ साहब वो दरख्वास्त इन्होंने फॉरवर्ड की है दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी सारी दुनिया जानती है कि पैसे के लिहाज से भी और अपने हराम कामों के लिहाज से भी बहुत आगे है। अब उन्होंने क्या किया है कि 7 माह हमें जेल में हमने काटे हैं। अब मजीद एक दिन उन्हें, जिस दिन हमने रात को थाना छोड़ा ना, जिस दिन वो वकूआ हुआ, और आज 7 माह के बाद हम इस पोजीशन में आए हैं कि हम इस थाने में आए हैं। आज अगर हम इस रात को ये छोड़ते हैं ना AC साहब, तो 7 माह दोबारा हमें लग जाएंगे। हाई कोर्ट से स्टे जब होगा तो ये सुबह किस मुँह से मुझसे बात करेंगे? इन्होंने कहना मैं क्या कर सकता हूँ? ये सारे लोग किधर जाएंगे जो पूरे 7 माह हमारे पास आते रहे हैं? आज अगर तफ्तीशी एजेंसी ने हमें बेकसूर साबित किया है तो 7 माह का अरसा हमने जेल में गुजारा है। तो मेहरबानी करें AC साहब हमारे साथ जुल्म ना करें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कानून हाथ पे लेने के लिए मजबूर ना करें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये सारे लोग जो इधर खड़े हैं ये यहाँ पे गैर कानूनी और कानूनी हर काम करने के इस टाइम ताकत में है। लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं फिर ये कहता हूँ कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी इदारे के खिलाफ कोई बात जाए। लेकिन फिर हम ये बात कहते हैं कि आप लोगों को जो जूते मारता है ना, जो आप लोगों को डंडे मारता है ना, जो टायरों पे जाके टायर जला के और हड़तालें करता है ना, जो सुबह के टाइम जब लोगों का स्कूल और दफ्तर जाने का टाइम होता है, जब वो रोडें ब्लॉक करता है, तब आप उनकी बात भी सुनते हैं और उनके काम भी करते हैं। बिल्कुल। हम जैसे शरीफ लोग अगर चंद मजमा इकट्ठा करके आपसे जायज़ दरखास्त करते हैं, बात सुने जी, 24 घंटे थाना खुला ना, ये मैंने कहा आप PDSP को करे फ़ोन, उसे कहें तुम्हारे पास आधा घंटा राय दे, PDSP क्या राय देता है पता चल जाएगा हमें। इस मुकदमे में तो IG की राय के बाद ये PDSP से राय मांग रहे हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अदालतुल आलिया के हुक्म के बाद ये PDSP से राय मांग रहे हैं। कोई अक्ल को ये बात कोई तस्लीम करती है AC साहब? थोड़े बहुत आप भी कानून से वाकिफ़ है, मजिस्ट्रेट हैं। मैं आपसे फिर ये गुजारिश करता हूँ, मैं कोई गलत तकाजा मेरा नहीं है,
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं थाने में एक जायज़ दरख्वास्त लेके आया हूँ, जायज़ मौक़िफ़ के साथ और जायज़ तहरीर के साथ। मेरी दरख्वास्त पे पर्चा बनता है और मैं थाने में अपने कहने पे नहीं आया। मैं थाने में तब आया हूँ जब मेरी दरख्वास्त पे एक तफ्तीशी एजेंसी ने तफ्तीश कर ली है और मैं एक वैलिड रीज़न के साथ आया हूँ कि मेरी बैग पे एक IG साहब का ऑर्डर है। तो आज मैं इतना बेबस हूँ, ये सारे 400-500 बंदा इतना बेबस है कि IG साहब की बात इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि SP मेंबर की बात ज़रूरी है। आप SP मेंबर से डर के पर्चा नहीं दे रहे, इतना मजबूत क्या SP मेंबर? मैं नहीं, ये बात है सर जी, ये बात है, ये बात नहीं है, ये बात है। आप देखें, अब हमारी ये गुजारिश है, हम अभी भी इस जो रोड हमने जिस पे खड़े हैं, हम इसको तूल नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक। आप हमसे जायज़ गुफ्तगू करें, SHO साहब हमसे जायज़ गुफ्तगू करें। आप अभी राय लें PDSP से, घंटा टाइम है आपके पास, 2 घंटे ले लें, 3 घंटे ले लें, या आप इसके नज़दीक हम। और फिर अब ये एक और बात है, मैं कानून से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता हूँ। ये कहते हैं कि आप कल का दिन वेट करें, कल सुबह जाके हाई कोर्ट से वो स्टे ले आए, तो इसी रोड पे मैं फिर पैदल फिरूंगा, मेरे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पहले 7 माह पहले मैंने थाना छोड़ा, 7 माह बाद आज इस पोजीशन में हूँ, थाने में खड़ा हूँ, और फिर मैं उस 7 माह इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, पुलिस के पास बर वक्त पूरा टाइम मौजूद है, आप लोग आपस में तय करें। आपको अगर कोई राय दरकार है, PDSP से फ़ोन पे बात करें। पुलिस वाले तो 24 घंटे सर्विस है उनकी, उनसे राय ले लें, क्या राय बनती है। अगर राय कोई ऐसी बनती है जो हमारे खिलाफ है तो आप वही करें। PDSP ज़्यादा से ज़्यादा क्या राय देगा, वो यही देगा कि इन मुकदमात में दफात में पर्चा दर्ज करें, तो पर्चा दर्ज करें, हमें पर्चे की कापी दें, हम अपने घर जाते हैं या अपने घर जाएँ। तो मेरी अगर इस गुफ्तगू में कोई अगर गैर बात है या कोई और बात है, ये अपना कोई चीज़ मंगा लें। अगर जज्बात में होता है, मैं बिल्कुल जज्बात में नहीं हूँ। जज्बात में ये सारे लोग हैं जिनको मैंने कंट्रोल किया हुआ है, मैं आपको बता दूँ, मैं जज्बात में नहीं हूँ। इनमें से सारे लोग भूखे पैसे आके इधर खड़े हुए हैं, अपनी रात की नींद आराम कर रहे हैं, किसी वजह और किसी मकसद से खड़े हैं। इसी साहब बरनाले थाने के बहुत बुरे हालात हैं, और हमारे ज़िला मेंबर में जो SP बैठा है, हमने अभी यहाँ से ये तब उठेंगे जब हमारी FIR भी दर्ज होगी, और इस SP के खिलाफ जब तक कोई सीनियर ऑफिसर को इकदाम नहीं करता। सारी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस SP को क्लियर कर दिया है कि मुश्ताक नवाबी वाले केस में इसकी इंक्वायरी हेल्ड है। तो IG साहब से मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करें हमारी जान छुड़ाएं, इससे कहीं और लेके जाएं, हमें यहाँ पे रहने दें सुकून से। मैं वो बंदा हूँ जो खुद कानून अदल चाहिए, अदल। और मुझे आज रात को यहाँ पे सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर इस पूरी रियासत का और इस कानून का। मेरी आपसे गुजारिश ये है, SHO साहब से कहें पर्चा दर्ज करें, पर्चा दर्ज करके कापी हमारे हाथ में दें, हम सारे अपने अपने घर जाएं। अगर दूसरी पार्टी को लगा या अगर SP साहब को बहुत हमदर्दी है उनके साथ, तो फिर SP साहब उन्हें कापी दें, वो सुबह हाई कोर्ट जाएँ, कल के दिन ये गिरफ्तारी ना करें। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा, SHO साहब आप पर्चा दर्ज करने के 1 हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी ना करें, सारी दुनिया के सामने मैं कहता हूँ। ये जाएँ हाई कोर्ट में जाके क्वैशमेंट फाइल करें, जो इन्होंने करना है करें, हमारी तरफ से आपको कोई जोर नहीं है। हफ्ते बाद अगर आपको लगे इनको कोई स्टे मिला नहीं मिला, ठीक है, अगर स्टे नहीं मिला तो हम आपके पास आएंगे, या गिरफ्तारी करें या जमानत करें। हम आपसे ये वादा करते हैं। देखिए मैं बिल्कुल अपनी जिद पे नहीं हूँ, फिर भी अगर आप समझते हैं कि इससे बेहतर कोई बात हो सकती है, मैं सारे रास्ते दे चुका हूँ, तो आप अपनी बात करें। अगर वो कानून के मुताबिक हुई तो हम उसका एहतराम भी करेंगे और मानेंगे। आपकी होगी जी सर, ठीक हो, टाइम दिया, आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। साहब जिंदाबाद, वेरी गुड, वेल डन। अदल चाहिए जी, हमें अदल चाहिए बस। रोड से रहो। हाँ जी सर, फिर आओ इधर आ जाओ, इधर आओ ना। हाँ जी, थाना बरनाला में मौजूद है जी माशाल्लाह। और ये वही कत्ल केस है कडाला वाला, देखिए माशाल्लाह। ये AC साहब थे जिनसे गुफ्तगू हो रही थी, देखते हैं क्या मामला तय पाते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अदल चाहिए जी, हमें सिर्फ अदल चाहिए। ਐਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਹੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अफसोस है जी, इस मुल्क का ये हालत है, देखें ये हालत है इस मुल्क की।
एक बंदा आप नाल ले ही जाता जी 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 भैड़े ही है सारे भैड़े ने यार सारे भैड़े इंसाफ नहीं है ना यही गल है यही है ना भाजी खिदी देना हैं